हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है। तो आज बहुत दिनों बाद कोचिंग का व्लॉग आ रहा है। कोचिंग में इस समय व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता था, मतलब कि मन ही नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब सेल्फ स्टडी के लिए रुकने लगे हैं। तो अब सारे बच्चे एकदम पास पास बैठ रहते हैं, तो ऐसे फिर सबके सामने वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत थोड़ी ऑकवर्ड सा लगता है। तो इसलिए अब मैं कोचिंग में थोड़ी अवॉइड ही कर रही थी कि कोचिंग का मैं रिकॉर्ड ना करूं, सिर्फ अपना पढूं, क्योंकि अगर फिर रिकॉर्डिंग चालू हो जाती तो अगल बगल वाले बच्चे भी देखने लगते हैं कि ये क्या कर रही है। तो इसलिए मैंने थोड़ी बंद किया हुआ था, लेकिन आज थोड़ी कम बच्चे थे तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो बहुत दिनों बाद आ रही है, नहीं तो अभी रेगुलर तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जितने भी ब्लॉग आए थे वो सारे घर के ही थे। तो गाइज़ मैं बता दूं कि आज मैं क्या क्या पढ़ी हूँ। मैंने कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाया, क्योंकि कोचिंग का ब्लॉग है और कोचिंग में तो मैं नहीं बनाती हूँ टू डू लिस्ट। तो अभी मैंने पढ़ा है, अभी तो मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मैं हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रही हूँ। और इस बार टेस्ट में आ रहा है हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और एल्किल हैलाइड वो भी आ रहा है। तो बहुत सारा आ रहा है। आप तो जानते हो हाइड्रोकार्बन कितना बड़ा है, खुद में ही इतना बड़ा चैप्टर है, फिर ऊपर से बेंजीन भी आ रहा है, फिर एल्किल हैलाइड भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत सारा आ रहा है टेस्ट में। तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। देन इसके बाद मैंने फ़िज़िक्स में पढ़ा है। फ़िज़िक्स में मैं थर्मो के लेक्चर देखी हूँ, और थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 8 घंटे का था। तो अभी मैं सिर्फ 5 घंटे ही देख पाई हूँ। 5 घंटे वो भी मैं 2x के स्पीड में देखी हूँ, तो मान लो 2.5 घंटे मैंने लेक्चर देखे हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी उसके क्वेश्चंस भी लगाए थे, ज़्यादा तो नहीं लगाए थे, बस 15-20 क्वेश्चंस ही लगाए थे। फिर उसके बाद मैं बायो में पढ़ी हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, क्योंकि इस बार टेस्ट में मेरे वही आ रहा है। तो बस यही मेरी टू डू लिस्ट थी, और मुझे तो अब लग रहा है कि हमेशा अपना टारगेट जो है वो एक दिन पहले बनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर आप पहले बनाओगे तो फिर अगले दिन सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। हालांकि मुझे तो नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि जो मेरे टेस्ट में आता है मुझे वही पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ ना, जैसे जो अभी खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, तो फिर उनको एक दिन पहले ही अपनी टू डू लिस्ट बना लेने चाहिए, जिससे आप सुबह उठो फिर अगले दिन तो सीधे पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको सोचना ना पड़े कि आज मुझे क्या पढ़ना है किस सब्जेक्ट में। तो इसलिए, और गाइस अब तो टाइम इतना कम बचा है, और बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना? सब समझ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, सांस लेने का भी टाइम नहीं रहता। और मेरी तो अभी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है 4 तारीख से, 4 Feb से। तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना है, और इधर कोचिंग में रेगुलरली टेस्ट तो चल ही रहे हैं संडे टू संडे। तो अभी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, और अभी इस टेस्ट का भी पढ़ना है, तो मतलब बहुत सारा मिक्स हो जा रहा है। और जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो तो मतलब उसमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, मतलब 8-9 चैप्टर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नहीं, और 8-9 टेस्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं सर। फिर उसके बाद 6 जो होंगे वो हमारे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो मतलब सारे सब्जेक्ट में बहुत बहुत चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसको पढ़ें और किसको छोड़ें, मतलब बिल्कुल मिक्स हुआ जा रहा है। और एक तो संडे को टेस्ट होता है, तो उसका भी बहुत मतलब हेक्टिक रहता है कि संडे का टेस्ट का पढ़ें कि फिर टेस्ट सीरीज का रिवाइज करें। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आता क्या किया जाए, लेकिन धीरे धीरे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, और धीरे धीरे टाइम निकलता ही जा रहा है। तो मैंने तो सोचा है कि अभी मैं अपने जो मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि संडे टेस्ट तो बहुत सारे दे चुके हैं, एकदम से शुरुआत से संडे का टेस्ट तो देते ही आ रहे हैं। बट अभी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें पूरा अपना एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वही फाइनल है, मतलब कि अब इसके बाद फिर सीधे नीट का ही पेपर देना है। तो अभी जो रिवाइज़ कर लेंगे टेस्ट सीरीज के लिए वही सही रहेगा, क्योंकि फिर रेगुलरली टेस्ट होते जाएंगे, मतलब एक एक हफ्ते में होंगे टेस्ट। तो जैसे जैसे टेस्ट का नंबर बढ़ेगा तो सिलेबस का भी नंबर ज़्यादा होते जाएगा, मतलब चैप्टर भी बढ़ते ही जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी अपनी टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँ। बस अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, 15 दिन और बचा है, क्योंकि 4 तारीख से तो स्टार्ट ही हो रहा है। तो बस गाइस यही था मेरा अपडेट।
पढ़ाई का। आप लोग पूछते होगे ना सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो बायो का सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो गया है, बस अभी केमिस्ट्री का बाकी है, ऑर्गेनिक, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, ये भी नहीं कि अभी 2-3 चैप्टर बचे, अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं उसमें। अभी सिर्फ ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, IUPAC और जियो से सिर्फ 4 चैप्टर हुए हैं, और बेंजीन भी ख़त्म हो गया है आज, तो मान लो 5 मान सकते हो। तो इसके बाद बहुत सारे अभी चैप्टर बचे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल और नाइट्रोजन के कंपाउंड, बहुत सारे अभी चैप्टर बचे हुए हैं। तो अभी ऑर्गेनिक तो काफ़ी बची हुई है। इसके बाद फिजिक्स में बस कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया है आज। उसके बाद अभी रे ऑप्टिक्स बचा हुआ है एंड सेमीकंडक्टर बचा है। बस इतने ही बचे हैं, बस मतलब 2-3 चैप्टर फिजिक्स के बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो बस वो फिजिक्स का तो आई थिंक लास्ट जैन तक तो हो ही जाएगा। बस अभी केमिस्ट्री थोड़ी जाएगी, फैब आगे तक तो चली ही जाएगी। तो अब देखो सर कब तक कंप्लीट करवा देते हैं। तो दैट्स इट गाइस, यही था मेरा व्लॉग। बताना आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग यहाँ तक ब्लॉग देखते हो और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करो। अगर आप लोग के पास आई नो अभी टाइम की थोड़ी वो हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, तो आप 2x में देख सकते हो, बट फुल वॉच किया करो। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे परसों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।